एक बहुत बड़ी डेटा कंपनी है जिसका नाम है नंबुओ। वो एक ऐसी वेबसाइट है जो अलग अलग यूजर से डेटा लेकर सबके सामने सच लेकर आती है। उसका कहना है कि दिल्ली में सेफ्टी वॉकिंग अलोन ड्यूरिंग डे लाइट सिर्फ 57% है और रात में सिर्फ 27% है सेफ्टी अकेले चलने में। इतना ही नहीं, अगर क्राइम की बात की जाए तो पिछले 3 साल में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है वो है 67.08%। अब कौन से आंकड़ों पर यकीन करें, वो जो लॉकडाउन के दरमियान बताए जा रहे थे या ये जो खुद कंट्रीब्यूट करती है जनता? ऐसा लग रहा है कि दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। राजधानी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाशों को ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि घर परिवार में भी क्राइम की एंट्री हो गई। दिल्ली में कानून और पुलिस से बेखौफ एक दामाद ने अपने ही परिवार वालों से ऐसा बदला लिया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कारोबारी वरुण शर्मा ने अपने ही सास, ससुर, पत्नी और साली को खत्म करने की खतरनाक साजिश रच दी। साजिश भी छोटी मोटी नहीं। पहले इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। जैसे सद्दाम हुसैन अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करता था, जिस जहर का इस्तेमाल करता था, उसी अंदाज में, उसी जहर से वरुण ने पूरा षड्यंत्र रच डाला और आखिर में पत्नी, साली, सास और ससुर को उनके खाने में थैलियम जहर मिलाकर दे दिया। जब ये बेटी जो मेरी है, इनके टेस्ट में कभी कोई चीज़ आ नहीं रही थी तो इनके पॉइजन के सारे टेस्ट कराए गए, उसमें थैलियम पाया गया। और ये मेरी बेटी में 7,800 पॉइजन पाया गया है, जो कि नॉर्मली 2 से लेस होना चाहिए। और मेरी पत्नी के शरीर में 4,000 पॉइजन पाया गया। इस जहर ने उसकी साली और सास की जिंदगी खत्म कर दी, जबकि पत्नी दिव्या अभी भी गंगाराम अस्पताल में कोमा में है। ससुर भी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। न जाने इन्होंने फिर क्या पॉइजन ऐसी कोई चीज दे दी कि अगले दिन ऐसे खून की उल्टी आई। उसके बाद से मेरी बेटी अभी भी गंगाराम के 18 नंबर बेड पर लेटी हुई है और 22 दिन से कोमा की स्थिति में है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण ने अपने ही परिवार को खत्म करने के लिए जिस जहर का इस्तेमाल किया वो कोई मामूली नहीं था, बल्कि थैलियम एक ऐसा केमिकल है जिसमें इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। इसका असर धीरे धीरे 6 महीने तक में होता है। पहले धीरे धीरे बाल गिरने लगते हैं, फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है और फिर इंसान कोमा में चला जाता है। थैलियम एक केमिकल एलिमेंट है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जो आइसोलेट करने पर ग्रे कलर का दिखता है। इस पर कई देशों में पाबंदी भी है, लेकिन वरुण इसे पाने में कामयाब रहा और इसे दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में रहने वाले ससुराल वालों को खिलाने के लिए अपने घर में ही मछली बनाई। लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना देकर खुद मछली नहीं खाई, न ही बच्चों को दी, बल्कि 31 जनवरी को अपनी पत्नी, सास, ससुर और साली को खिला दी। वरुण अरोड़ा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के लिए फिश बना करके ले गए और उसमें उन्होंने थैलियम से पॉइजनिंग कर दी। जब वो फिश का कंजम्पशन इनके ससुराल वालों ने किया तो सबसे पहले प्रियंका शर्मा जो थी, उनकी तबीयत खराब हुई। 3 फरवरी को उनको BLK हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे दौरान इलाज उनकी 15 फरवरी को डेथ हो गई। साल 2009 में दिव्या और वरुण की शादी हुई थी। दिव्या के पिता का कहना है कि उनका दामाद गुस्सैल स्वभाव का था और शादी के कुछ ही महीने बाद से ही गाली गलौज और मारपीट करता था। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसे बेटे की तरह घर में लेकर आए वही उनका घर उजाड़ देगा। हमारी बेटी को 1 साल से इतना टॉर्चर कर रहे थे जिसका हिसाब नहीं। वो तो कहती थी, पापा मैं इस घर में रहते हुए भी अकेली हूँ, 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रही हूँ। ये इन्होंने उस चीज का ही बदला लेने के लिए सबको मारने का प्लान कर लिया। इनकी जो सास है, ये रात के 1-1 बजे तक दोनों बैठ के कोई प्लान करते थे। इस केस में हमारी फिक्र रिश्ते और भरोसे की हत्या के साथ ही पुलिस और कानून से लोगों के बेखौफ होने की भी है। अपराध करने वालों के मन से खत्म होते डर की है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये एक पारिवारिक घटना है, इसको पूरे दिल्ली से जोड़कर नहीं देख सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? एक पारिवारिक घटना में क्राइम को अंजाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसके पनिशमेंट का खौफ कम है, क्योंकि केसेस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सजाएं नहीं मिलती हैं और क्योंकि पुलिस का खौफ नहीं रहता है। ये महज एक आपराधिक घटना नहीं है, ये एक सोच है जो लोगों को अपराध करने से पहले अंजाम की फिक्र करने से रोकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।